बिहार बोर्ड ऑडियो बुक पर आपका स्वागत है। आज का पाठ हार की जीत, अध्याय 5। यह एक कहानी है तथा इस कहानी के लेखक आदरणीय सुदर्शन जी हैं। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। भागवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़क सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़क सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़क सिंह बोला। बाबा और डाकू खड़क सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़क सिंह ने घोड़ा को देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक न गुजरा था। वह सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीज़ें से क्या मतलब? कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूला न समाया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते। पड़ती क्षण उन्हें खड़क सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। यहाँ तक बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को और मन ही मन फूले न समाते। अचानक एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगाले की बात भी सुनते जाना। इस आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है। वे बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा,
वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गत वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। बाबा बोले, परंतु मेरी एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह, मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा ने कहा। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? बाबा भारती ने कहा, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध ही न हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भरका बना दिया था। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की छाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। कहानी समाप्त। शब्दार्थ: देनदार का अर्थ कर्जदार, छवि का अर्थ शोभा या सुंदरता, बांका का अर्थ अनोखा एवं सुंदर, विस्मय का अर्थ आश्चर्य, असहाय का अर्थ असहनीय, अंकित का अर्थ लिखा हुआ, करुणा का अर्थ दया, प्रयोजन का अर्थ मतलब या उपयोग। धन्यवाद।